डिस्निया या ब्रेथलेसनेस जो कहते हैं ना, बेसिकली सांस लेने की तकलीफ। जब भी आपको, जैसे हम नॉर्मली जब सांस लेते हैं तो हमें सांस लेने के बारे में सोचना नहीं पड़ता है, हम ऑटोमेटिकली इनवॉलेंटरली हम सांस ले रहे होते हैं। अगर आपको सांस लेते वक्त महसूस हो रहा है कि आप सांस ले रहे हैं, आपको दिक्कत हो रही है, या आपको एक एक सांस लेने में कुछ तकलीफ हो रही है, या आप एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च कर रहे हैं, या पेन हो रहा है, इन सब चीजों में हम कहते हैं कि पेशेंट को डिस्निया है। या तो सिंपल भाषा में कि हम उनकी सांस फूलती है, सांस बढ़ जाती है, उसको हम कहते हैं ब्रेथलेसनेस। अचानक सांस बढ़ने के बहुत सारे कॉजेज हो सकते हैं। अचानक हो सकता है पेशेंट को कोई फेफड़े से रिलेटेड कोई कारण हो, जैसे कि कोई इन्फेक्शन हुआ हो, कोई सीओपीडी हो, उनको एस्थमा हो, या फिर स्मोकिंग की के कारण हो, या फिर अचानक सांस लेने के हार्ट से रिलेटेड भी कारण, क्योंकि हार्ट और लंग्स हमारे साथ में काम करते हैं। तो अगर किसी एक की भी दिक्कत होती है तो वो सांस लेने की समस्या के रूप में प्रेजेंट करता है हमें। तो हार्ट से रिलेटेड कोई कंडीशन, जैसे हार्ट अटैक आता है जब, या लंबे समय तक बीपी की दिक्कत हो और हार्ट की फंक्शनिंग में प्रॉब्लम हो, तो भी अचानक से कभी सांस फूल सकती है। पल्मोनरी एम्बोलिज्म नाम की एक बीमारी होती है जिसमें कि कहीं फेफड़े में क्लॉट जमा हो जाता है, उसमें भी अचानक से सांस फूलती है। तो ये सब कई सारे कारण हो सकते हैं अचानक से सांस बढ़ने के। ब्रेथलेसनेस को मेडिकल इमरजेंसी हम तब मान सकते हैं जब सांस लेने के साथ साथ मान लीजिए कि आपका ऑक्सीजन भी घटने लगे, और आपकी कॉन्शियसनेस कम होने लगे, या फिर अचानक से सांस एकदम से लगे कि बंद हो गई है, या बेहोश हो जाए कोई आदमी या पेशेंट, तब हम कहते हैं कि ये मेडिकल इमरजेंसी है और हमें तुरंत हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए। सीढ़ी चढ़ते वक्त सांस देखिए, नॉर्मली तो सबकी ही फूल सकती है, लेकिन उसमें कुछ चीजें हैं जिससे हम ये समझ सकते हैं कि ये एबनॉर्मल है या नॉर्मल। जैसे कि बहुत ज्यादा सीढ़ियां चढ़ने पे तो हम सबकी सांस फूलेगी, लेकिन अगर आपकी सीढ़ी चढ़ने पे, एक दो सीढ़ी चढ़ने पे या तीन चार सीढ़ी चढ़ने पे ही सांस फूल रही है, या फिर आप कई समय से नोटिस कर रहे हैं कि अब प्रोग्रेसिवली सांस फूलना बढ़ रहा है, पहले आप 10 सीढ़ी चढ़ने के बाद सांस फूलती थी, अब आपकी सांस 4 सीढ़ी चढ़ने पे ही फूलने लग रही है, तो प्रोग्रेसिवली दिक्कत बढ़ रही है, इन सब केसेस में ये नॉर्मल नहीं होता है। कारण जानने के लिए बहुत सारे, सबसे पहले तो हिस्ट्री ली जाती है पेशेंट की। उसके बाद अगर कारण स्मोकिंग से रिलेटेड है तो हम एक्सरे करते हैं। बेसिक टेस्ट जो है एक्सरे से स्टार्ट होते हैं। फिर उसके साथ साथ जिस तरह का कारण हमें हिस्ट्री से मिलता जाता है, उस हिसाब से हम एक पीएफटी नाम की जांच होती है, उसको हम पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करते हैं। उसमें हम फेफड़ों की ताकत समझते हैं, उसमें फूका जाता है, एक पाइप जैसी मशीन होती है, फूक कर फेफड़े की ताकत देखी जाती है, ये होता है सांस। इससे हम ब्रेथलेसनेस का कारण पता लगते हैं। उसके साथ साथ ब्रोंकोस्कोपी जैसी जांच होती है, सीटी स्कैन कराई जाती है फेफड़ों को देखने के लिए कि और क्या कारण हो सकता है। ब्रोंकोस्कोपी मतलब दूरबीन की जांच होती है, जिससे हम फेफड़ों के अंदर जाके देखते हैं कि कोई और कारण तो नहीं है जिससे मरीज को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो बहुत सारी जांचें होती हैं। लाइफस्टाइल चेंजेस से कई बार पेशेंट्स को वजन के कारण सांस फूलती है। कुछ लोगों का वजन कुछ समय से अगर बहुत ज्यादा बढ़ चुका रहता है, या ओवर वेट पेशेंट्स होते हैं अपने नॉर्मल वेट हाइट वेट के हिसाब से, तो उन पेशेंट्स में सांस फूलती है। तो लाइफस्टाइल चेंजेस में हमें फर्स्ट ऑफ ऑल तो अगर वेट ज्यादा है तो वेट कम करने की कोशिश करनी चाहिए। दूसरी चीज, हमें बॉडी का एंड्योरेंस या फिटनेस बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए। जैसे कि अगर आप यंग हैं तो आप एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस होती हैं। अगर आप मिडिल एज हैं या ओल्ड एज हैं तो नॉर्मल ब्रिस्क वॉकिंग या फिर योगा या प्राणायाम करके इससे हम लंग्स की ताकत बढ़ा सकते हैं। ऑब्वियसली हमें अपने आप को ज्यादा पुश नहीं करना चाहिए। अगर आपको बहुत समय से ब्रेथलेसनेस है तो इसमें एक्सरसाइज ज्यादा कुछ नहीं करेगी, हो सकता है दिक्कत बढ़ा दे। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपकी फिटनेस से रिलेटेड है सांस, या आपको नॉर्मली लगता है कि हमेशा से इतना ही रहता है, कुछ बढ़ नहीं रहा है, कोई और दिक्कत नहीं हो रही है, इस केस में आप एक्सरसाइज करके बॉडी की फिटनेस इंप्रूव कर सकते हैं, जिससे कि आपको छोटी मोटी एक्टिविटीज में सांस नहीं फूलेगी, फिर बॉडी हेल्दी फील करती है। ओबेसिटी से या मोटापे से सांस लेने का डायरेक्ट कोरिलेशन होता है, क्योंकि वजन जब बढ़ता है तो हमारे फेफड़ों पे भी जोर पड़ता है, बॉडी की डिमांड बढ़ती है, और थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज या थोड़े थोड़े एक्सर्शन पे, थोड़ा चल लेने पे सांस फूलने लगती है, क्योंकि लंग्स उतना ज्यादा डिमांड मीट नहीं कर पाते हैं, और ब्रेथलेसनेस होती है फिर मरीज को। ट्रीटमेंट हमेशा कारण के हिसाब से होता है।
ट्रीटमेंट हम जब हम कारण पता करते हैं, अगर किसी मरीज़ को अस्थमा है, तो साँस फूल रही है, तो हम उसका इन्हेलर देके ट्रीटमेंट करते हैं। उस साथ-साथ अगर पेशेंट को निमोनिया हुआ है, कोई इन्फेक्शन है, तो हम एंटीबायोटिक्स या उसका इलाज करते हैं। तो कारण के हिसाब से हम साँस अगर स्मोकिंग से सीओपीडी हो रखा है, स्मोकिंग बंद करवाते हैं, पेशेंट को इन्हेलर देते हैं। इसी तरह से अलग-अलग कारण के हिसाब से हम पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं। यही कुछ-कुछ चीज़ें हैं जिस हिसाब से साँस लेने के दिक्कत का ट्रीटमेंट किया जाता है।